डॉक्टर अंजुम मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का गद्य गरिमा का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप पढ़ेंगे। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र के स्वरूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के स्वरूप के विषय में जानकारी देते हुए लिखा है कि भूमि का निर्माण किसने किया। भूमि का निर्माण देवों ने किया। वे अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि का पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी कि हम अपनी भूमि के प्रति जितने जागरूक होंगे, जितने हम उसके विषय में सोचेंगे और जितना हम उसके विषय में जितना उसके लिए काम करेंगे, इतनी हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी, बलवान होगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वे निर्मूल होती है। मतलब उसकी कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई जड़ नहीं। निर्मूल का मतलब है जड़ से रहित। तो राष्ट्रीयता के पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी। अगर कोई चीज़, आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ ऊपर ही रखी है और उसकी नीचे जड़ें नहीं फैली हुई हैं, तो वो खोखली होती है, कभी भी गिर सकती है। कोई पेड़ है, आपने कोई वृक्ष लगाया और या कोई पौधा लगाया और उसकी जड़ें पृथ्वी में नहीं गई तो वे निर्मूल होती हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं। तो राष्ट्रीयता की जड़ें भी पृथ्वी के साथ नीचे तक, गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की जो पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर का मतलब है बीज, पल्लवित मतलब अंकुर फूटेगा, अंकुर निकलेगा, बीज निकलेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। भौतिक स्वरूप के आद्योपांत का मतलब होता है आद्योपांत। आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से लेके आखिर तक की जानकारी प्राप्त करना। पृथ्वी की सुंदरता और उसकी क्या क्या उपयोगिता है, इसकी बात को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इस पे आपको एक पैराग्राफ दिया आएगा और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो ऊपर जो आपने राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा, इसके पाठ का नाम तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश का अर्थ है जिसके नीचे रेखाएं अंकित हैं, यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे लाइनें दी गई हैं, उसको कहते हैं रेखांकित। लेखक कहना चाहता है कि राष्ट्र की भावना केवल विचारों से नहीं बनती कि हम बहुत बहुत सोच लें, कुछ बहुत ऊंचा सोच लें लेकिन काम कुछ ना करें, बल्कि उससे सबसे उसका गहरा संबंध पृथ्वी से होता है, भूमि से होता है। जिस व्यक्ति के मन में अपनी भूमि के प्रति जितना गहरा लगाव होता है उतनी ही मजबूत उसकी राष्ट्रीय भावना होती है। अगर राष्ट्रभाव केवल विचारों तक ही सीमित रह जाए और भूमि से जुड़ाव ना हो तो वे कमजोर और निर्जीव हो जाता है, जैसे हमने आपको पौधे का उदाहरण देकर समझाया है। इसलिए पृथ्वी ही राष्ट्र भाव की जड़ है और वहीं से राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की जड़ें किसमें निहित होती हैं? आंसर, राष्ट्र की जड़ें पृथ्वी में निहित होती हैं, भूमि में निहित होती हैं। लेखक के अनुसार सच्ची राष्ट्रीयता किससे जुड़ी होती है? लेखक के अनुसार सच्ची राष्ट्रीयता भूमि से जुड़ी होती है। लेखक ने पृथ्वी को राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी क्यों कहा है? लेखक ने पृथ्वी को राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी इसलिए कहा है क्योंकि सभी राष्ट्रीय भावनाएं और विचार भूमि से उत्पन्न होते हैं। भूमि से जुड़ाव के बिना राष्ट्रीयता सजीव नहीं रह सकती, यानी जीवित नहीं रह सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुर पल्लवित होगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन का आशय यह है कि जब मनुष्य अपनी भूमि को पहचानता है, उससे प्रेम करता है, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को समझता है, तब उसके भीतर राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्रीय प्रेम अपने आप ही स्वयं ही विकसित होता चला जाता है। भूमि के प्रति गहरा लगाव रखना राष्ट्रीय चेतना को सशक्त यानी मजबूत बना देता है, सुदृढ़ बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने किया? आंसर क्या होगा? भूमि का निर्माण देवों ने किया। कब किया? अनंत काल से करते आए हैं। पार्थिव और अद्योपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव शब्द का अर्थ है पृथ्वी से उत्पन्न या पृथ्वी संबंधी। आद्योपांत शब्द का अर्थ है आरंभ से लेकर अंत तक, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो आंसर होगा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि की रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत न होने दें, खराब न होने दें, कुरूप न होने दें। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण
वे वसुंधरा कहलाती है, पृथ्वी कहलाती है। उसे कौन परिचित न होना चाहेगा? ऐसा कौन भारतीय होगा, ऐसा कौन होगा जो अपने राष्ट्र की भूमि के, अपने राष्ट्र की पृथ्वी के विषय में भी न जानना चाहे? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर गणित प्रकार की, असंख्य प्रकार की, यानी पृथ्वी से सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अनेक प्रकार की नागविंदे की नदियों के परे वे सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, इनके उनको पत्थरों को इस तरह काटते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट की से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कारीगर जो होते हैं वो पत्थरों को काटकर नया नया रूप देते रहते हैं, तो वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि जैसे मेकअप का सामान आप इसे कह सकते हैं, इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। इस पाठ में हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित दश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित दश में लेखक ने धरती माता की कोख में छिपी अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं छिपी हुई हैं, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। आप कह सकते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है। नदियां निरंतर बहकर पहाड़ों को काटती हैं और उनसे लाई गई मिट्टी से पृथ्वी की देह को, यानी शरीर को सजाती रहती हैं। ये सभी प्राकृतिक निधियां संपत्ति, यानी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है, इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती माता की कोख को वसुंधरा क्यों कहा गया है? धरती माता की कोख में धरती माता की कोख को वसुंधरा इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें अपार धन संपत्ति, रत्न, धातुएं, प्राकृतिक संसाधन समाहित हैं, जुड़े हुए हैं, समाये हुए हैं, जो मानव जीवन और राष्ट्र की समृद्धि का आधार हैं। नदियां पृथ्वी की देह को किस प्रकार सजाती हैं? दिन रात बहने वाली नदियां पहाड़ों को काटकर उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और ये मिट्टी पृथ्वी की सतह पर फैलकर उसकी देह को सुंदर और उर्वर बनाती है, यानी कि उसमें ऊर्जा पैदा करती है और उसको, खेती की जमीन को ऊर्जावान बनाती है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त पत्थर सुंदर कैसे बन जाते हैं? पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले साधारण पत्थर जब कुशल कारीगरों के हाथों से तराशे जाते हैं तो वे अत्यंत सुंदर और आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। लेखक के अनुसार धरती की निधियों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? लेखक के अनुसार धरती की निधियों का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि उनका सही उपयोग किया जा सके, उनका संरक्षण हो और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सके। गद्यांश का मूल भाव लिखिए। इस गद्यांश का मूल भाव यह है कि राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप उसकी भूमि, प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं से निर्मित होता है। इनका संरक्षण और सदुपयोग ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। बच्चों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।